और इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त। An Indian Air Force's fighter aircraft has crashed in Rajasthan's Barmer district. A twin-seater MiG-21, a trainer aircraft of the IAF, was a MiG-21 Bison of the Indian Air Force crashed in the state of Rajasthan. 2 pilots. राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से आ रही ये खबर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत MiG-21 की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं उनको ये खबर उतनी ज्यादा सरप्राइजिंग शायद न लगे। MiG-21 कितनी बार क्रैश हुआ है इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि अब तक 400 MiG-21 क्रैश कर चुके हैं, जिसके कारण लगभग 200 पायलट शहीद हुए हैं। MiG-21 पिछले 20 महीनों में ही 6 बार क्रैश कर चुका है, तो क्यों होता है MiG-21 इतना क्रैश? इस वीडियो में हम जानेंगे क्या ये प्लेन आउटडेटेड हो गया है, क्या इसको अब रिटायर कर देना चाहिए इंडियन एयरफोर्स को। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी बारे में। तो आइए देखते हैं पहले MiG-21 की हिस्ट्री। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1939 से, जब द्वितीय विश्व के दौरान रशिया और अमेरिका आसमान में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो सोवियत यूनियन के लिए ये जिम्मेदारी 2 एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स ने उठाई, जिनके नाम थे आर्टेम मिकोयान, मिखाइल गुरेविच। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मिग का M मिकोयान और G गुरेविच के नाम से ही लिया गया है। फिर साल आता है 1956 और सोवियत के आसमान में पहले सुपरसोनिक विमान ने उड़ान भरी, जिसका नाम था MiG-21। इस विमान की लेंथ 16 मीटर थी और करीब या 1 घंटे में 2229 किलोमीटर तक जा सकता था, यानी इस विमान की रफ्तार ध्वनि से भी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा थी। उस टाइम के हिसाब से देखें 1956 के दौर में ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि अमेरिका और इजराइल इस टेक्नोलॉजी को हथियाने के लिए कई बार असफल प्रयास किया। इजराइल ने मोसाद की मदद से ऑपरेशन डायमंड चलाया, 2 बार वे असफल हुए, लेकिन आखिरकार तीसरी बार में उन्हें सफलता हाथ लगी। USSR ने इराक को MiG-21 बेचा था। फिर इराक के पायलट मुनीर रेडफा को पहले मोसाद की खूबसूरत महिला ने प्यार के जाल में फंसाया, फिर $10 लाख परिवार को सुरक्षा देने का भरोसा भी दिया और उसके बाद मुनीर रेडफा इजराइल की धरती पर यह विमान लेकर पहुंच गया। इस तरह इजराइल चोरी करने में कामयाब हुआ। अब तक MiG-21 की 11,496 यूनिट बनकर तैयार हुई हैं, जिसका उपयोग 60 देशों ने किया है। 90s का दशक आते आते MiG-21 काफी आउटडेटेड विमान लगने लगा और 1985 में रशिया ने इसका निर्माण कार्य बंद कर दिया और अब तक MiG-31, MiG-29, सुखोई Su-57 आदि का निर्माण कार्य रशिया ने प्रारंभ कर दिया। अगर बात करें MiG-21 के क्रैश की, तो इसका उपयोग पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए बहुतायत में किया जाता रहा है और ट्रेनी पायलटों में मानवीय भूल की संभावना ज्यादा रहती है। हालांकि अब ट्रेनिंग में MiG-21 की जगह हॉक फाइटर ट्रेनर का उपयोग किया जाने लगा है। इसके क्रैश होने की एक और वजह टेक्निकल एरर भी हो सकती है, लेकिन इस विमान को बनाने वाली रूसी कंपनी हमेशा इससे इनकार करती रही है। इंडियन एयरफोर्स ने आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि 2011 से 2014 के बीच 10% की क्रैश की घटना बर्ड हिट की वजह से हुई है। अभी हाल ही में खबर आई है कि MiG-21 की एक और स्क्वाड्रन सितंबर 2022 में रिटायर हो जाएगी। इसके अलावा बाकी बचे 3 स्क्वाड्रन को सरकार 2025 तक अलग अलग फेज में रिटायर होने का प्लान भी बना रही है और इनके स्थानों पर हम मेड इन इंडिया तेजस और रशियन मेड सुखोई विमान का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और यह डिसीजन तब आया है जब हाल ही में राजस्थान के बरमाल में MiG-21 क्रैश हो गया और 2 पायलट मोहित राणा और अद्वितीय बाल वीरगति को प्राप्त हो गए। इन हादसों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया आई है कि तेजस के 83 विमान वर्थ ₹8,000 करोड़ को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान है। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि एक प्योरली इंडियन यानी मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसके अलावा हमने रशियन मेड सुखोई को भी इंडियन एयरफोर्स में प्रोक्योर किया है और आगे भी करते रहेंगे। तेजस और सुखोई MiG-21 से सुपीरियर फाइटर जेट हैं और इनकी रेंज भी MiG-21 से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा हमने फ्रांस को रफाल भी ऑर्डर किए थे। हमने टोटल 36 रफाल ऑर्डर किए थे, जिसके पहले बैच में हमको 5 रफाल जुलाई 2021 में मिल चुके हैं। और आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे तेजस, सुखोई और रफाल MiG-21 को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इन हादसों से गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा चिंतित और सीरियस है। यह प्रक्रिया थोड़ा स्लो हो सकती है,
बट होगी, और आप लोग देखेंगे कि मिग 21 धीरे धीरे इंडियन एयरफोर्स से समाप्त हो जाएंगे। और हम सब इंडियन भी यही चाहते हैं कि मिग 21 इंडियन एयरफोर्स से खत्म हो जाए और हमारे पायलटों की जान बची रहे। दोस्तों, वीडियो देखते हुए अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और देखते रहिए इवेंट्स हिंदी।